राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर अपने सहयोगी राजवीर सिंह के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए पहले आज के ट्रेड्स पर बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर मार्केट एनालिसिस पर हम बात करेंगे। आज का पहला ट्रेड आपको बता रहा हूं, आईटीसी लिमिटेड 481.80 रुपये पर स्टॉक आज बंद हुआ है, ₹1.85 की मामूली गिरावट के साथ। दूसरा स्टॉक है भारती एयरटेल, ₹1691.75 पर आज क्लोज हुआ, ₹1.40 की मामूली गिरावट पर। तीसरा स्टॉक है HCL टेक, ₹1821.30 पर आज क्लोज हुआ, ₹21.20 की गिरावट के साथ। चौथा स्टॉक है विप्रो, ₹545.60 पे बंद हुआ, ₹2.25 की गिरावट के साथ। पांचवा स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेज, ₹5,679.90 बंद हुआ, अच्छी खासी गिरावट, ₹703 की हमने इसमें देखी, बट बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के थ्रू मैं इसको आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और छठवां स्टॉक है ट्रेंट, TRENT, ₹7,520 बंद हुआ, ₹84.65 के नुकसान पर। ये 6 स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं एक महीने के ड्यूरेशन के लिए, 1 मंथ के ड्यूरेशन के लिए। कैश मार्केट में ले लीजिए, इनको आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ले लीजिए, जो भी डीलिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और 1 मंथ के लिए, है ना। तो आप नवंबर का ही फ्यूचर्स लीजिए और नवंबर की एक्सपायरी का ही ऑप्शंस लीजिए। एग्जैक्ट आपको मैं इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं बता रहा हूँ, वही जो है 3/6 का रेशियो आप अप्लाई कर लें, 3% का स्टॉप लॉस लगा लें, 6% का टारगेट लगा लें। आपके एंट्री प्राइस से अगर स्टॉक 3% नीचे गिर जाता है तो एग्जिट ले लीजिए, आपके एंट्री प्राइस से अगर स्टॉक 6% ऊपर चला जाता है तो सेल करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये 1 मंथ के लिए मैंने आपको इन 6 स्टॉक्स में एंट्री के लिए सजेस्ट किया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी और कैश मार्केट में भी। अब हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रेड्स बता रहे हैं। पुराने लोग जानते होंगे, लॉन्ग पोजीशन हम कहते हैं उस पोजीशन को जिसमें स्टॉक का प्राइस बढ़ने पर या इंडेक्स के पॉइंट्स बढ़ने पर ट्रेडर को फायदा होता है, और शॉर्ट पोजीशन जो कहते हैं हम उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें स्टॉक्स का प्राइस गिरने पर या इंडेक्स के पॉइंट्स गिरने पर ट्रेडर को फायदा होता है। तो 3 स्टॉक्स मैं आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए बता रहा हूं दोस्तों, जिनमें पहला है IRCTC। ये रेलवे स्टॉक है, ₹831.45 पर बंद हुआ, ₹28.65 के नुकसान पर। दूसरा है सिमंस लिमिटेड, ₹7,238.70 पे बंद हुआ, ₹242.90 के नुकसान पर। और तीसरा है टेक महिंद्रा, ₹1696.20 बंद हुआ, ₹4.90 के नुकसान पर। तो इन तीनों ही स्टॉक्स में हम जो है अभी और गिरावट की संभावना देख रहे हैं, तो इनमें आप शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए, या तो इन तीनों के फ्यूचर्स में आप शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए, नवंबर फ्यूचर्स ले लीजिए, उसमें शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए, या जो है इन तीनों का आप एट द मनी ऑप्शन ले लीजिए। पुट आपको लेना है ना, एट द मनी पुट आपको बाई करना है, और वो भी आप पुट भी आप जो है कम से कम 15 दिन बाद की एक्सपायरी कर लीजिए, है ना। फ्यूचर्स तो 1 मंथ का होता ही है, पुट भी जो आप लेंगे, सॉरी वो स्टॉक्स में तो वो मंथ में एक बार ही वो होती है एक्सपायरी, तो आपको नवंबर का लीजिए, नवंबर का ही ऑप्शन लीजिए और नवंबर का ही फ्यूचर्स लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 3 आपके शॉर्ट्स के लिए हो गए। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने इंडाइसिस पर। निफ्टी आज बंद हुआ है दोस्तों 24,472 पर, 309 अंकों की गिरावट के साथ, है ना। और 24,500 की जो सपोर्ट थी वो निफ्टी अब ब्रेक कर चुका है। तो निफ्टी में भी मैं आपको अभी शॉर्ट कॉल ही दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि निफ्टी में शायद हमें 200 पॉइंट की और गिरावट मिले, है ना। तो निफ्टी में आप ले लीजिए 31 अक्टूबर की एक्सपायरी का 24,500 का पुट, ₹190 इसका प्राइस चल रहा है अभी, ये पुट आप ले लीजिए। और इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस एक्चुअली पुट में हमारे उल्टे चलते हैं, है ना। तो अगर 24,170
तक जो है हमारा निफ्टी गिरता है, तो वहाँ तक आप इस पुट में बने रहिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर 24,545 तक हमारा निफ्टी ऊपर चला जाता है तो आप इसको सेल कर दीजिए, इसकी पोजीशन से बाहर आ जाइए। ये हमने निफ्टी में आपको शॉर्ट पोजीशन बताई। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी जो है आप फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ऑप्शंस भी बता दिया, फ्यूचर्स भी बता दिया। बैंक निफ्टी पर आते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है 51,257 पर और 705 अंकों की ठीक ठाक गिरावट के साथ। यहाँ भी मैं आपको पुट ऑप्शन दे रहा हूँ 30 अक्टूबर की एक्सपायरी का 51,300 का आप पुट बाई कर लीजिए, जो भी चल रहा है 425 रुपये पर। और यहाँ भी 51,000 तक निफ्टी गिरता है, वहाँ तक इस पुट में बने रहिए और फिर सेल करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर ये ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो 51,330 का मैंने स्टॉप लॉस बताया है, वहाँ तक आप उसमें बने रहिए और उसके बाद उसको सेल करके बाहर हो जाइए दोस्तों। तो ये हमने आपको आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही जो है शॉर्ट कॉल्स दी हैं, यानी इनके गिरने में आपको फ़ायदा हो। आपको पुट लेना है या फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेनी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हमने लॉन्ग पोजीशन आपको नहीं दी है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी जब तक इस समय आज क्लोज हुआ 51,257 पर दोस्तों। बैंक निफ्टी जब तक 52,000 को टच नहीं करता, यानी 52,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको पार नहीं करता, तब तक हम बैंक निफ्टी में आपको नए लॉन्ग की सलाह नहीं देंगे। ठीक ऐसे ही निफ्टी जो है अभी 24,472 पर बंद हुआ है, और निफ्टी जब तक 24,000 आपका 750 का जो सपोर्ट है ना, 24,750 के लेवल को जब तक नहीं टच करता है, तब तक हम आपको निफ्टी में भी एंट्री की सलाह नहीं देंगे। हालांकि देखेंगे कल का बाजार कैसा रहता है, हो सकता है बाई चांस दे भी दें, लेकिन फिर भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि 24,750 के लेवल से पहले मैं आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करूं। तो ये आपका हो गया है ना। अब हम मार्केट एनालिसिस पे आते हैं। निफ्टी मैं आपको बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी बता चुका हूँ कहाँ क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की जो आज की क्लोजिंग है वो है 80,220 और 930 अंकों की गिरावट पर, यानी तकरीबन 1000 पॉइंट की गिरावट पर 930 और 1000 में केवल 70 का डिफरेंस है। सेंसेक्स क्लोज हुआ। और डाउ जोन्स जो हमारा अमेरिकन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है वो क्लोज हुआ है 42,931.60 पर, यानी 344.31 अंकों की गिरावट के साथ। तो ये रही हमारी आज के मार्केट की पोजीशन, और अब हम इस पर बात करते हैं दोस्तों। यूजुअली मैं आपको लगातार 15 दिन के लिए बताता था या 20 दिन के लिए बताता था कि आप एंट्री ले लीजिए, और स्टॉप लॉस टारगेट एग्जैक्टली पता था। आज मैंने 1 मंथ के लिए बताया है और परसेंटेज ग्राफ बता दिया है स्टॉप लॉस टारगेट का। स्टॉक्स में एग्जैक्ट आपको नहीं बताया, क्योंकि आज का बाज़ार जिस तरह का रहा है, जिस तरह की गिरावट हमने आज के बाज़ार में देखी, हालांकि शुरुआती जो हमारा 1-1.5 घंटा था वहाँ बाज़ार ऊपर गया है ना, अपसाइड मूवमेंट आया, लेकिन वहाँ से फिर डाउनसाइड मूवमेंट गिरते 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 और अच्छी खासी गिरावट के साथ हम बंद हुए। तो हम पहला रीज़न तो ये देख रहे हैं, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, कि डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन इंडेक्स को फॉलो करते हैं। हालांकि उल्टा भी हो जाता है कभी कभी, अमेरिकन इंडेक्स गिर जाता है, हमारे बढ़ जाते हैं, हमारे गिर जाते हैं, वो बढ़ जाता है, बट ज़्यादातर उसको फॉलो करता है। और आज हम डाउ जोन्स में ठीक ठाक गिरावट हमने देखी। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि डाउ जोन्स की गिरावट का जो असर है वो हमारे बाज़ार पर हमेशा की तरह पड़ा। सेकेंडरी जो आज जो एक्सपर्ट्स बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और हमने भी सोचा विचार किया कि ये जो है आज का जो बाज़ार रहा वो एक्चुअली सेल ऑन रैली वाला रहा है ना। तो ऐसा चल रहा है कि जैसे किसी ने लोअर प्राइस पर कोई स्टॉक लिया हुआ है, अब देखा कि मार्केट ऊपर गया, अब रैली चल रही, तो उसने सोचा कि भाई मैं इस रैली में अपने स्टॉक्स को सेल कर देता हूँ, मुनाफा बुक कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा हैवी वो है सेल ऑन रैली का एटमॉस्फियर, प्रॉफिट बुकिंग का एटमॉस्फियर, और उसकी वजह से भी ये हमारे बाज़ार में आज गिरावट दिखाई पड़ी है, ठीक ठाक गिरावट दिखाई पड़ी है। और मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि BTST, STBT और इंट्राडे के लिए
ये मार्केट हमारा दोस्तों नहीं है ना। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो मंथ है अक्टूबर मंथ, इसमें क्या है, सेकंड क्वार्टर के कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं। कुछ के आ गए हैं, कुछ के जो है आ रहे हैं, आने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, एक गैस भी चलता है लोगों का, लोग अंदाज़ा लगाते हैं अच्छा भाई फलानी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स शायद ठीक नहीं होंगे, ऐसा लोगों के दिमाग में आ गया तो उससे भी गिरावट आ जाती है। या लगा नहीं नंबर्स अच्छे आएंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा तो चलो इसमें एंट्री ले लेते हैं, तो प्राइस जो है बढ़ने लगता है। तो ऐसे कई जो है कारणों की वजह से ये सारी गिरावट आज हमको देखने को मिली। और ये समय जो होता है दोस्तों बाज़ार में, ये जो कोलैप्स आता है, ये जो गिरावट होती है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, है ना, जो लंबे समय के लिए लेते हैं, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं आपको 4 बड़े ही प्यारे स्टॉक्स बता रहा हूँ। MRF टायर, नेस्ले, ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल्स। 5वां इसमें हम अल्ट्राटेक सीमेंट भी जोड़ देते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इन सभी स्टॉक्स में इस समय ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाजार में गिरावट की होती है क्वालिटी स्टॉक्स में बाई ऑन टिप्स के लिए। तो आप इन सभी स्टॉक्स में 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एक लंबी अवधि का टारगेट बना करके एंट्री ले सकते हैं। अगर बाजार और गिरता है तो उस गिरावट में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, है ना। तो बेसिक ट्रेंड हमेशा से ही बाजार का पॉजिटिव रहा है और जीवन का भी ट्रेंड हमेशा से पॉजिटिव रहा है ना। कितने भी वो आ जाएं आतंकवादी और वो सब जो भी इतिहास में आए हैं, तैमूर लंग, पता नहीं कौन कौन, मेरी मिसेस पढ़ाती हैं इतिहास, लेकिन जीवन में फिर नए पुल खिल जाते हैं, फिर नए बच्चे जन्म ले लेते हैं, जीवन फिर आगे बढ़ने लगता है। ऐसे ही न जाने कितनी बार ऐसा होता है, कई बार कुछ ऐसा हुआ बाजार बहुत तेजी से गिर गया, कुछ कहीं हो गया, कोरोना बीच में आया था, कुछ और हुआ था, कहीं कुछ और हो गया, युद्ध चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, उनकी वजह से बाजार गिरता है। लेकिन बाजार फिर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता है और उस सपोर्ट से फिर ऊपर उठता है और फिर बाजार आगे बढ़ने लगता है। निफ्टी, सेंसेक्स जहाँ से शुरू हुए थे आज वहाँ से बहुत ऊपर हैं दोस्तों। और टोटल जो ट्रेंड है निफ्टी का या सेंसेक्स का या क्वालिटी स्टॉक्स का, वो टोटलिटी में पॉजिटिव है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस ये है कि समझदारी से चलिए और आगे बढ़िए। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।